हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो उन चीज़ों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीज़ों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। किसी चलते रहे से शुरू करते हैं। कोई ऐसी बात जो बुरी लगी हो, कोई फीलिंग्स आई हो कहीं पर ही जैसे कहाँ परेशानी हुई है तुझे आज, बता। एक भाई को मैंने डायरेक्शन दी थी, इधर बैठने के लिए कुर्सी पे, यहाँ से वहाँ, तो उसने मुझे रट के जवाब दिया तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने बोला ये तेरा घर नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसकी जो बात है ना मेरे दिमाग में छुई। वो मुझे रिएक्ट दिखा रहा था, तो मैंने उसको कहा ये तेरा घर नहीं है, यहाँ पर जैसे हम रह रहे हैं वैसे रहे। अच्छा, तो ये जो संस्था है ना, इस संस्था में जब एक एडिक्ट यूज़र आया, किसी भी नशा मुक्ति केंद्र में जब आया या किसी भी डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर में, तो वो पीड़ित हालत में आया। जी भाई। किस हालत में आया? पीड़ित हालत में आया। और बहुत ज़्यादा पीड़ित हालत में आने के बाद उसके यहाँ पे कुछ विड्रॉल चले, कुछ दिन उसको रखा गया, सेवा की गई, उसकी देखभाल की गई। कम से कम 3 दिन मान लो, 1 हफ्ता मान लो या 10 दिन मान लो। और वैसे भी ज़्यादातर जो इसमें के आए उन्होंने अपनी यूजिंग लाइफ में अपने दोस्तों से, यूजिंग पार्टनरों से सुना होगा कि 72 घंटे की टूटन होती है। है ना? सुना है किसी ने कि यार छोड़ दे, सिर्फ 72 घंटे की टूटन होती है, छूट जाएगा। इन 72 घंटों में जो खूब नहाइयो, टूटन मिटेगी, खूब खाइयो, ठीक है। और किसी तरह से ये 72 घंटे गुजार दे। और ये बात हकीकत भी है, समझे। जो नशे का प्रत्याहरण होता है शरीर में, ज़्यादा करके, वैसे तो वो लंबा भी चल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है ना। हर नशेड़ी में अलग अलग चल सकता है ये, किसी में 9 दिन भी, 10 दिन भी, कम ज़्यादा, वो किसी में चलता भी नहीं है। कोई यूँ आया, अच्छा भला आया और अच्छा भला ही चला गया, उसको कोई तकलीफ़ नहीं हुई। तो हम 72 घंटे को ले लेते हैं, तो उसके शरीर से मतलब टूटन दूर हो गई, अड़कन भड़कन तकलीफ़, जो थोड़ा सा वो चलने फिरने खाने पीने की हालत में आ गया, अच्छा लगने लगा, ठीक है। अभी क्या है, जैसे ही उसको 3-4 दिन गुजरते हैं तो उसको एक फीलिंग्स आ सकती है कि यार मैं ठीक हो गया हूँ, ठीक है ना। और अगर अब मैं चला जाता हूँ तो अब मैं नशा नहीं करूँगा। बल्कि जो यहाँ 1 दिन के लिए भी आ गया, वो भी ये कहता है कि अब मैं नशा नहीं करूँगा। 1 दिन में उसको सब पता चल जाता है, समझ रहे हो। 1 दिन में एहसास हो जाता है उसको, और 1 दिन में वो कहने लगता है कि मैं नशा नहीं करूँगा, अगर मैं घर चला जाता हूँ तो कसम है मुझे, नशा नहीं करूँगा। मन्नत मांगेगा, मुरादे मांगेगा, नशा नहीं करूँगा किसी भी हालत में, ठीक है। अभी वो यहाँ पे ज़्यादा दिन रहता है और कहता है भाई ज़्यादा दिन क्यों रखा जा रहा है मुझे, मेरा तो अगर टाइम हो गया है तो भेज दिया जाए। तो नशा उसका निकल गया 72 घंटों में, टूटन वूटन दूर हो गई, तो बाकी का टाइम जो उसको रखा जाता है, तो वो जो इसके अंदर ये चीज़ें हैं ना, बुराइयां हैं, कमियां हैं, कि इसने कहा कि उसने मुझे ये कहा, मुझे गुस्सा आया, ठीक है। तो उसने जो कहा और उसको जो गुस्सा आया, ठीक है, अगर ये गुस्सा बाहर आता, किसी के ऊपर यूजिंग में आता, तो वहाँ पर वो अपने गुस्से को शायद ही कंट्रोल करता, ठीक है। हो सकता है आपस में लड़ाई भी हो जाती,
जी भाई। ठीक है, यहाँ पे गुस्सा आया, उसने कंट्रोल करा, जी भाई। जी भाई। समझे ना। और गुस्सा क्या है? एक भावना है, भावना है, एक फीलिंग्स है। जी भाई। और गुस्सा रिलैप्स का बहुत बड़ा कारण। कारण है गुस्सा। जी भाई। 95% गुस्सा दोबारा से नशा करने का एक कारण है। जी भाई। ठीक है, तो उसने गुस्से को नियंत्रण कर लिया। ठीक है, अभी उससे रहा नहीं जा रहा, तो शाम को वो शेयरिंग में शेयर कर देता है। शाम को शेयरिंग में शेयर करने के बाद वो पाता है कि वो वक्त गुजर गया। जी भाई। जो उसको गुस्सा आ रहा था, जो उसने उसको मारने का मन चाह रहा था, वो वक्त गुजर गया और फिर से एक नया दिन शुरू हो गया। ठीक है, तो इसी तरह अगले दिन उसको कोई कुछ कहेगा, इसी तरह अगले दिन कुछ उसके साथ घटना घटित होएगी, तो वो सहन कर रहा है यहाँ पर सारी चीज़ों को। जी भाई। किसी के अपशब्द वो भी सहन कर रहा है, किसी की डायरेक्शन वो भी मान रहा है, किसी का कुछ, किसी का, सारी चीज़ें सहन कर रहा है। तो ये जो वो सहन कर रहा है ना, तो कार्यक्रम जो कहता है कि हमारे सुधार में सबसे अधिक, हमारे सुधार में सबसे अधिक, उसने कहा है कि सबसे अधिक एक चीज जो हमें पराजित कर सकती है, पराजित, हरा सकती है, वो है, उसने सबसे पहले कहा है कि आध्यात्मिक सिद्धांतों के प्रति उपेक्षा, या में कन्वर्ट कर दिया उसने, या असहनशीलता का रवैया। रवैये को इंग्लिश में एटीट्यूड बोलते हैं, व्यवहार। तो असहनशीलता का रवैया सबसे अधिक हमारे सुधार में जो एक चीज़ है। देखो उसने क्या कहा है नशेड़ी के लिए कि एक चीज़, और इस एक चीज़ को ही उसने सबसे अधिक बताया है। वो ये नहीं कह रहा कि एक चीज़ जो अधिक, वो कह रहा है कि सबसे अधिक जो हमें पराजित कर सकती है वो है आध्यात्मिक सिद्धांतों के प्रति उपेक्षा या असहनशीलता का रवैया। अभी असहनशीलता का रवैया तो समझ आया तुम लोगों को, ठीक है ना? आया। बाहर होते तो मार पिटाई हो जाती, बाहर अगर घर पे फादर ने कुछ कह दिया या किसी ने कुछ कह दिया, झगड़ा हो गया बीवी से, है ना, तो नशेड़ी क्या करता है, उसको सहन नहीं हो रहा, वो निकल जाता है पीने के लिए, है ना। गया ठेके पे, गया ठिए पे, अपना नशा लिया और अपने करा, और ऐसी तैसी, किसने क्या कहा था वो ठीक हो गया। अब वो सारी जो उसकी फीलिंग्स थी उसने नशे के साथ सहन करी। नशा उसको एक दवाई की तरह, नशे को इस्तेमाल किया उसने सहन करने के लिए, ठीक है। तो अभी उसने नशा बंद कर रखा है, अभी वो नशा नहीं कर रहा, और उसके साथ फिर से ये कोई सुधार में ये चीज़ें पेश आने लगी। सुधार में किसी ने गाली बक दी, किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया, तस्लीम, है ना, या किसी ने नीचा दिखा दिया, किसी ने छोटा महसूस करा दिया, किसी ने मार दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। तो सुधार में जब ये चीज़ें होंगी तो उसको ये सहन करने की शक्ति प्राप्त हुई भी है पहले से ही, समझ रहे हो? सहन करने की, अगर वो सोचे कि मैं संस्था में भी तो सहन करता था, ठीक है। और कार्यक्रम दूसरी तरफ कहता है कि अगर मुझे किसी ने गाली दी, ठीक है, मुझे किसी ने गाली दी तो आत्म परीक्षण कर, अपना सेल्फ इन्वेंट्री ले, सोच, चिंतन मन कर कि उसने तेरे को गाली क्यों दी। वो पागल तो नहीं था, वो पागल तो नहीं था, उसने तेरे को गाली क्यों दी? तो क्या है, वो आत्म परीक्षण करेगा ना जब अपने बिस्तर पर बैठकर, उसने मेरे को गाली क्यों दी, तो निकल कर के आएगा
कि यार मैंने ऐसा कहा था, या मैंने ऐसा किया था, या ऐसा मैंने करा था, जी भाई। इसलिए उसने मुझे गाली दी। जी भाई। तो यानी उसकी भी कमी निकल करके आएगी। जी भाई। अगर वो जब 10वें कदम में जो आत्म परीक्षण की बात कर रहा है ना, हाँ जी भाई। और दूसरे लफ्ज़ों में इस कदम को दूसरी तरीके से भी पढ़ सकते हैं कि हमने अपनी निजी विवरण सूची लेना जारी रखा, निजी विवरण सूची लेना जारी रखा, और जब हम गलत थे तुरंत कबूल किया। तो उसने पाया कि मैं गलत था यहाँ पर, जो उसने मेरे को ऐसा कहा। मुझे उसके ऊपर गुस्सा इसलिए आया क्योंकि मेरी भी कमी थी, इसलिए उसने मुझे रिएक्ट किया, जी भाई। उसने मुझे गलत बोला। तो कमी मेरी भी निकल करके आती है, जी भाई। समझे ना। तो ये जो आज सहनशीलता का रवैया है, तो ये जो भी मुझे यहाँ पर तकलीफ़ दे रहा है, हाँ जी भाई। हमारे सीनियर बताते हैं सभाओं में कि अगर किसी ने तेरी कमी को दिखाया है, किसी ने तुझे टोका है, या किसी ने ऐसा करा है, किसी ने वैसा करा है, तो उसको थैंक यू बोल। जी भाई। जी भाई। उसकी वजह से तुझे सीखने को मिला, जी भाई। उसकी वजह से सीखने के लिए मिला। तुझे सीखने को मिला। उसने ऐसा करा, कोई बात नहीं, उसको जाके थैंक यू बोलियो, क्योंकि वही है जो तुझे सिखा रहा है। जी भाई। समझे। इस कार्यक्रम ने हमारी गलतियों को हमारा गुरु कहा कि हमारी गलतियां ही, हमें अपनी गलतियों को मद्देनज़र रखना है। कार्यक्रम इस चीज़ का है कि जब जो गलती मैंने आज कर दी उसको मैं कल नहीं करूँगा, जी भाई। उसको मैं नज़र में रखूँगा, मद्देनज़र रखूँगा आज की गलती को, जिससे कि मैं कल ना दोहराऊँ उसको। जी भाई। तो वो एक कहानी है कि कछुए और खरगोश की। जी भाई। तो कछुए और खरगोश में रेस हो जाती है, शर्त हो जाती है ना, जी भाई। कि भाई देखते हैं कौन जीतेगा। ठीक है भाई, ठीक है, हो गई, कौन जीतेगा। खरगोश को पता है कछुआ बहुत धीरे चलता है, जी भाई। तो खरगोश ने क्या सोचा, चल धूप भी हो रही है, अपने पेड़ के नीचे सो जाता हूँ आराम से, थकान उतार लेता हूँ। थकान वकान उतार के जब भी मैं इसे पकड़ लूँगा रास्ते में, ठीक है। अब क्या है, खरगोश गहरी नींद में चला गया ज़्यादा, और कछुआ जो है पार हो गया। अब खरगोश को होश आया, खरगोश ने देखा ओहो ये तो जीत गया। ठीक है। अब खरगोश ने जो है फिर कछुए से अगले दिन रेस लगाई कि ठीक है आज फिर तेरी मेरी हो गई। तो आज खरगोश ने क्या करा, उसने कल की गलती को आज मद्देनज़र रखा कि कल मैं सो गया था, आज नहीं सोऊंगा। हाँ आज नहीं सोऊंगा। तो फिर क्या हुआ, रेस हुई और खरगोश जीत गया। तो हमें इन कहानियों से थोड़ा सा सीखना चाहिए कि खरगोश ने अपनी बीते हुए अतीत की गलतियों से अतीत की गलती को मद्देनज़र रखा कि नहीं, दोहराया नहीं उसने। जी भाई। नशेड़ी क्या करता है, एक ही गलती को बार बार दोहरा कर, एक ही गलती को बार बार दोहराकर अलग अलग नतीजों की अपेक्षा करता है। जी भाई। एक ही गलती को बार बार दोहराकर अलग अलग नतीजों की उम्मीद करना पागलपन है। जी भाई। एक ही गलती को, वो एक ही गलती क्या है उसकी, क्या है, एक ही गलती उसकी क्या है, वो बार बार जाके पीता है, बार बार नशे से सीखता नहीं है कि नशे ने मुझे पहले भी वहाँ पहुँचा दिया था, मेरी गाड़ उल्टी कर दी थी, जी भाई। ठीक है, और फिर जाके मैंने पिया, फिर नशे ने मेरी गाड़ उल्टी कर दी, और मैंने अपने आप को एक संस्था में पाया। मैं जब भी नशा करता हूँ तो नशा मुझे हरा देता है, जी भाई। नशा मुझे पटक पटक के मारता है, समझ रहे ना। तो एक ही गलती करता है वो बार बार, और ये इसको कार्यक्रम ने क्या बताया, एक ही गलती को बार बार दोहराकर अलग अलग नतीजों की उम्मीद करना पागलपन है। जी भाई। नशेड़ी जो है
पागल नहीं होता, नशेड़ी पागल नहीं होता। हाँ जी भाई। कार्यक्रम कह रहा है वो पागलपन का शिकार है, पागल नहीं है। उसने पागल नहीं कहा कार्यक्रम ने कि पागल है। जी भाई। एक ही गलती को दोहराकर बार बार दोहराकर अलग अलग नतीजों की उम्मीद करने वाला पागल है। कह रहा है पागलपन है, क्योंकि नशेड़ी पागल नहीं है। जी भाई। पागलपन का शिकार है। शिकार है। पूछिए कैसे पागलपन का शिकार है, पागल नहीं है और पागलपन का शिकार है। कभी भी उसने शराब पियो या स्मैक पियो, जो भी वो नशा करता है, जी भाई। जो भी उसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, उसने भरपूर कर लिया। हाँ जी भाई। ठीक है, भरपूर करके वो अपने घर आया। ठीक है, घर आके उसने अपनी अम्मी को अपनी बीवी समझा है? अपनी अम्मी को बीवी कहा है? नहीं भाई। अपनी बीवी को अम्मी अम्मी कहा है? नहीं भाई। हैं? नहीं भाई। ठीक है, क्यों नहीं कहा? उसे जब भी पता है ये मेरी अम्मी है, ये मेरी बीवी है जी भाई। और ये मेरी बहन है, चाहे वो कितना भी नशे में हुआ, कितना भी नशे में हुआ, चाहे कहीं भी है, अपने घर आ जाता है नहीं? हाँ जी भाई। नहीं आता अपने घर, या किसी और के घर घुस जाता है? अपने घर आएगा ना। हाँ जी भाई। वो पागल नहीं है, वो नशा लेने गया। ठीक है, वो जानता है कि नशा जो है एक दिल का दौरा है, नशा जो है कैंसर है, नशा जो है एड्स है, नशा जो है एक एक्सीडेंट है ना। जी भाई। तो वो जब भी ठिए पे जाता है और कहता है मुझे एक दिल का दौरा दे दो, कि एक मुझे दिल के दौरे की पुड़िया दे दो, कि वो कहती है नहीं है। अरे दे दे अम्मा, दे देना एक कैंसर की पुड़िया। हाथ जोड़ा उसके कि एक एक्सीडेंट दे दे। हैं? अरे डबल ले ले, मगर मुझे एक एक्सीडेंट दे दे। वो कह रही है नहीं है, अरे सब कुछ ले ले मगर मुझे एक कैंसर की पुड़िया दे दे। समझ रहे हो? हाँ, अगर वो एक्सीडेंट उसको वहाँ नहीं मिलता, है ना, सीलमपुर नहीं मिलता, तो वो दिल्ली गेट जाता है। दिल्ली गेट नहीं मिलता तो त्रिलोकपुरी जाता है, कहता है आज तो एक्सीडेंट लेना ही है। समझ रहे हो? आज तो नशा करके एक्सीडेंट करवाना है। उसे सब मालूम है, सब मालूम है, वो जानबूझ के करता है ना, सब जानबूझ के करता है। वो सब पता है, वो पागल नहीं है, पागलपन का शिकार है। तो कार्यक्रम ऐसा भी नहीं है, ये कार्यक्रम हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता अगर हमारे दिलो दिमाग पर नशीले पदार्थों का पर्दा पड़ा हुआ है। समझे ना? तुम कार्यक्रम करते रहो, मीटिंग करते रहो, सब कुछ करते रहो, लेकिन कार्यक्रम ने खुद ही कहा है ये कार्यक्रम हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता अगर हमारे दिलो दिमाग पर नशीले पदार्थों का पर्दा पड़ा हुआ है। पर्दा ही पड़ा हुआ है तो उसका नशा कौन छुड़ाएगा? कोई नहीं छुड़ा सकता उसका नशा। सिर्फ ये कार्यक्रम है, सिर्फ मदद करता है। अगर तू छोड़ना चाहता है, अगर तू रिकवर होना चाहता है, अगर तू जिल्लत भरी ज़िंदगी से मुक्ति पाना चाहता है, वो दर्द भरी, ठीक है, उन झगड़ों से, उन दिक्कतों से, आफत से, भीखों से, लातों से, वगैरह वगैरह से अगर तू चाहता है तभी तेरी मदद होगी। और चाहता ही नहीं है तो मैं भी तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। दोष प्रोग्राम को दे देते हैं, दोष नशेड़ी ने जिंदगी भर क्या किया? अपने नशे के लिए हमेशा उसने दूसरों को दोषी ठहराया, दूसरों को दोषी ठहराया अपने एडिक्शन के लिए।
दूसरों की कमियां निकालता रहा जिंदगी भर, दूसरों की बुराइयां करता रहा, दूसरों पे उंगली उठाता रहा। तो कार्यक्रम ने कहा कि भाई दूसरों की गलतियों का अनुमान लगाने से, दूसरों की गलतियों का अनुमान लगाने से हम अच्छे नहीं बन जाते। हम अच्छा तब महसूस करते हैं जब हम अच्छा जब हम अपने अपराध बोध से मुक्त होकर अपनी जिंदगी को सुधारते हैं। अपराध बोध से मुक्त होकर अपनी जिंदगी को सुधारते हैं। आज भी दूसरों की गलतियों का अनुमान लगाता फिरता है, उनने ऐसा करा, मेरी माँ ऐसे, बाप ऐसे, पड़ोसी ऐसे, और ये ऐसे और वो वैसे, इसकी बहन की और उसकी माँ की। मेरा बहन की चुप। कभी उनने अपने गिरबान में झांक के नहीं देखा कि मैं क्या कर रहा हूँ। किसी को पूछना है? प्रार्थना करें। सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं।